हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्केट का सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको 24 पर देखने को मिल रही है। और बीते एक सप्ताह की अगर हम लोग बात करें तो 24 से लेकर 20 के बीच में ही देखने को जो है आपको ये सेंटीमेंट मिला है, क्योंकि लोगों को भी एक तरह से आदत हो चुका है बियर मार्केट में रहने का। इसलिए जो आपको एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है, ऐसा नहीं कि लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा है, प्रभाव तो पड़ा है लोगों पर नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, जो इकोनॉमिस्ट है, एक्सपर्ट्स हैं, सब पे उसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के लिए ये क्रैश होना या मार्केट का अचानक से डाउन हो जाना ये नई बात नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले कई मंथों से लगातार इसी सिचुएशन में लोग अपने आप को रखे हुए हैं। तो समय के साथ लोग ढाल रहे हैं अपने आप को। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अभी के टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है। उसके बाद से जितने भी न्यूज़ होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करेंगे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो $835 बिलियन के करीब देखने को मिल रही है। वहीं अभी 0.5% का ग्रोथ है, जिसको कि आप ग्रोथ बोलो या ना बोलो एक समान है। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको फर्क देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एफटीएक्स टोकन है आपको इसमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। लगभग 6% के करीबन इसमें ग्रोथ जो है बना हुआ है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले बिगेस्ट मूवर वाली अपडेट से। तो यहाँ पर देखो एलटीसी जो लाइट कॉइन है, बोला जा रहा है कि उसने रैली किया, मतलब एक वीक का जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें हाई पर गए। और जो यूनिस्वैप है उसने क्या किया, तो उनकी जो रिसेंट लॉसेस थी उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश की है। तो उन दोनों को ही ग्राफ देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो एलटीसी है, जिसका ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर लगभग एक वीक की अगर देखो तो यहाँ पर लगभग 6-7 कैंडल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इस रेंज पर देखने को मिला, मतलब कि एक वीक का हाई पर देखने को मिला। और उसी तरह से थोड़ा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यूनिस्वैप का जो लॉस वगैरह अभी फिलहाल में चल रहा था उसको उसने कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिस्वैप का लॉस हुआ था, जिसमें से लगभग 50% लॉस को उसने कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो अभी भी बुलिश हैं, किसको लेकर, तो जो एफटीटी है और जो सेल्सियस के, इन दोनों के जो टोकन है, मतलब कि अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही, जो एफटीएक्स एक्सचेंज है, जो सेल्सियस आपको फर्म था क्रिप्टो करेंसी का, ये दोनों ही अभी के टाइम पे दिवालिया हो चुके हैं, आपको जैसा कि पता है। तो इन्हीं के द्वारा ये दोनों टोकन है, जैसे कि एफटीएक्स का आपको एफटीटी टोकन है, और सेल्सियस का बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा सेल्सियस का नाम, बट सेल्सियस भी एक टाइम पर फर्म था जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड था। तो इन दोनों के द्वारा इनकी एक एक टोकन है, सेल्सियस टोकन और एफटीटी टोकन। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने बड़े क्रैश और मतलब ये सब सिचुएशन बनने के बाद भी जो लोग हैं वो बुलिश दिख रहे हैं। तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाई थी कि आज के दिन मार्केट का सिचुएशन कैसा है, और मैंने बोला था कि एफटीएक्स टोकन जो है वो आप एफटीटी टोकन जो है वो आपको करीब 6% ग्रोथ में है। तो उसी के बारे में ये अपडेट बताई जा रही है कि इतने सारी चीज़ों को होने के बाद भी जो लोग हैं वो बुलिश देखने को मिल रहे हैं इन तरह के टोकन के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे इस अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो एफटीएक्स एग्जीक्यूटिव्स गेव $70 मिलियन टू बोथ डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हेडिंग इनटू द 2022 यूएस मिड टर्म्स। तो फ्रेंड्स 2022 का जो यूएस मिड टर्म्स इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ये दोनों पार्टी हैं, इन दोनों को जो एफटीएक्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं, या एफटीएक्स एग्जीक्यूटिव्स नहीं, आप एफटीएक्स कंपनी लो, इसने क्या किया था, तो डोनेट किया था कुछ फंड। तो फ्रेंड्स उसी के ऊपर ये रिपोर्ट है। तो जैसा कि अब आपको पता है कि जो कोलैप्स हुआ है एफटीएक्स का, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो फैक्ट है उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना शुरू किया है कि एफटीएक्स के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने क्या किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो डोनेशंस होता है उसको उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में है उनको दिया था। और बात करें उस फंड की, तो एक जगह देखो डेमोक्रेट्स को इन्होंने दिया था 40 मिलियन और रिपब्लिकन्स को दिया था इन्होंने 22 मिलियन। तो लगभग लगभग दोनों को अगर ऐड करो तो वही $60 मिलियन के अप्रॉक्स होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही थी कि इन्होंने बीच में जो इलेक्शन पार्टीज हैं उनको फंड वगैरह जो था डोनेट किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो बिग 4 कंपनी आपको केपीएमजी है, ये क्या करने वाला है, तो एग्जामिन करने वाला है। एक तरह से आप एग्जामिन को एक्सप्लोर समझ सकते हो। जो नई बिजनेस मॉडल है मेटावर्स में, उसको एक तरह से एक्सप्लोर करना चाहता है, मतलब उसके बारे में रिसर्च स्टडी, उसके बारे में चीज़ों को अंजाम देना चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं केपीएमजी वो क्या है। तो ये बिग 4 कंपनीज में से एक है केपीएमजी। अब ये बिग 4 कंपनीज तो किस सेक्टर में आती है, तो ये कंसल्टिंग और ऑडिटिंग जो बिजनेस है, उसी 4 बड़े कंपनी में से एक कंपनी आपको केपीएमजी है, जो कि क्या करता है, तो अपनी मेटावर्स फ्यूचर्स को लेकर नई प्लानिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बात करें तो द न्यू पोजीशन टू बी ऑक्यूपाइड बाय एलसी सुई विल बी डेडिकेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मेटावर्स एंड क्रिप्टो टू फाइंड फ्रेश बिजनेस मॉडल फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नई पोजीशन जो कि आपको दिया जा रहा है वो एलसी सुई को, वो क्या करेगा, तो पूरे दिल से शिद्दत से जो नई टेक्नोलॉजी है आपको मेटावर्स, उसमें क्या करेगा,
और साथ ही साथ जो क्रिप्टो है उनके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ में चीज़ों को अंजाम देगा, नई मॉडल जो होगी बिजनेस के लिए उसको तैयार करेगा और आगे चलकर ये लॉन्चिंग का प्लान है। मतलब ये भी मेटावर्स की दुनिया में आना चाहते हैं और मेटावर्स में पूरा इस तरह से जो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको बहामास रेगुलेटर हैं वो उन्होंने क्या किया, तो वो एक्शन लेते हैं ताकि वो FTX क्रिप्टो करेंसी के जो भी आपको फंड या जो भी चीज़ें हैं, मतलब FTX जो क्रिप्टो करेंसी है उसको क्या कर सकें, तो सीज कर सके, ताकि क्लाइंट्स और क्रेडिटर्स जो हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो जो आपको सिक्योरिटीज कमीशन है बहामास की, इसने ऑर्डर दिया है क्रिप्टो एक्सचेंज FTX टू ट्रांसफर इट्स क्रिप्टो करेंसीज टू अ वॉलेट कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटर। तो बोला गया है कि आप जो क्या कीजिए FTX एक्सचेंज को, कि आप अपने जो भी आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं आप अपने वॉलेट से उसको ट्रांसफ़र कीजिए हमारे रेगुलेटर के पास, रेगुलेटर के पास आएंगी, ऐसे इन्होंने ऑर्डर दिया है FTX एक्सचेंज को। अब ये जो अर्जेंट इंटरिम है ये एक तरह से एक्शन है जो कि ज़रूरी है। इनका कहना है कि ये जो हम लोगों ने स्टेप उठाया है ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है ताकि हम क्या कर सकें, तो FTX के जो क्लाइंट्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। बस हमारे यही इरादा है, हमारा यही मकसद है उनको प्रोटेक्ट करना। इसलिए हम लोगों ने FTX एक्सचेंज को बोला है कि आप अपने जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको रेगुलेटर के पास ट्रांसफ़र करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको ओंटारियो टीचर्स का पेंशन फंड है, ओंटारियो टीचर्स का जो पेंशन फंड है उन्होंने यहाँ पर राइट डाउन किया है, मतलब चीज़ों को यहाँ पर अब मतलब रिवील किया एक तरह से सामने में निकल कर आई है कि इनकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट थी, पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी आपको जो बैंकरप्ट हो चुका है FTX एक्सचेंज जो कि अभी डूब चुका है उसी में थी। इन्होंने बोला एक तरह से ये पोटेंशियल फ्रॉड हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, तो एक टीचर्स पेंशन प्लान है जो कि दुनिया में अगर बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेंशन प्लान में से एक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्होंने राइट किया, मतलब एक तरह से चीज़ों को रिवील किया है, लोगों के सामने पब्लिकली इस चीज़ को बताया, अनाउंस किया है कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट कहाँ थी, तो हमने इन्वेस्ट कर रखा था FTX एक्सचेंज में जो कि अब दिवालिया हो चुका है। मतलब एक बड़े पैमाने पे इनका कहने का मतलब कि 100% नहीं किया होगा, बहुत जगह पे इन्होंने किया होगा, लेकिन FTX एक्सचेंज में भी इन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट किया था। जैसे कि आपको शार्क टैंक के ओलेरी करके जो शख्स हैं उन्होंने भी बीच में बोला था, आज से 3-4 रोज़ 5 रोज़ पहले की बात करें तो उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी आपको FTX एक्सचेंज में। उन्होंने भी बोला कि उनकी भी मतलब ये जो एक्सचेंज जैसे कि आपको दिवालिया हुआ तो उसके लिए उन्होंने बस यही बोला कि इसमें क्रिप्टो का दोष नहीं, इसमें उन्होंने बोला कि रेगुलेटर का दोष है। उन्होंने बोला कि अब मैं रेगुलेट कराने पे बहुत जोर दूंगा और मैं अभी फ्लाइट पकड़ के जाता हूं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्द हो सके वो बस क्रिप्टो को कैसे भी रेगुलेट करे ताकि चीज़ें को अच्छे से अंजाम दिया जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इन्होंने बस यही चीज़ें को सामने में लाया है और अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जब इनके इतने सारे फंड के लॉस हुए हैं तो चीज़ें कितनी दिक्कत में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स अब देखो इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो 950 जो आपके FTX यूजर्स हैं, 950 FTX के यूजर्स जो हैं बिलोंग करते हैं जो ताइवान से, उनके पास क्या था, तो उनकी अपनी डिजिटल फंड्स थी। अगर उसकी कीमत की बात करें तो $150 मिलियन की थी और वो सभी के सभी इन्हीं के एक्सचेंज FTX एक्सचेंज पे पड़ी हुई थी। मतलब कि रिपोर्ट निकल कर आता है कि ताइवान के 950 FTX यूजर्स ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की डिजिटल फंड्स थी और उसकी कीमत की बात करें तो $150 मिलियन कीमत होती है और वो सभी FTX एक्सचेंज में पड़े हुए थे जबकि वो कोलैप्स हो गया। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो अब बोला जा रहा है एट द टाइम ऑफ FTX कोलैप्स, मतलब FTX के कोलैप्स के दौरान इनकी जो भी ये फंड्स थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, ये सभी के सभी कहाँ पड़ी हुई थी, तो FTX एक्सचेंज में ही पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर अब समझ सकते हो, अब नीचे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब कितना सारा ये सब चीज़ कि इनका जो फंड हुआ है बस कोलैप्स होने से पहले तक उसी में था और ये लोग निकाल नहीं पाए, मतलब इनका भी फंड जो है उसमें फंस गया। तो फ्रेंड्स अब बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो रसिया के डिजिटल एसेट लॉ है, रसिया के डिजिटल एसेट लॉ है, इसमें इन्होंने संशोधन किया है, एक तरह से सुधार किया है। इनकी एम है ये माइनिंग को अलाउ करना चाहते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बैन और ऐड को बैन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो देखो रशियन जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने फिर से क्या किया है, तो इनकी जो करंट लॉ है, मतलब फिलहाल टाइम पे जो इनकी लॉ है डिजिटल एसेट्स के ऊपर, इसमें फिर से थोड़ा बहुत बदलाव किया है। अब यहाँ पे जो इनकी डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स है इनमें इन्होंने जो बदलाव किया है वो है कि क्रिप्टो माइनिंग को हम रेगुलेट करेंगे, जबकि इनकी जो प्लान है वो है कि हम सर्कुलेशन जो क्रिप्टो करेंसी की है हमारे कंट्री में, इसको हम लोग क्या करेंगे तो बैन करेंगे। साथ ही साथ जो नॉन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, ऐड है क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के, क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज के,
उसको भी ये बैन करना चाहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऐड को बैन करना चाहते हैं, जबकि माइनिंग को ये अलाउ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस की ये रिपोर्ट है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इथेरियम ने फिर से किसके टुवार्ड गया, तो आपको $1200 के टुवार्ड गया और सैटरडे के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब कल के दिन। तो फटाफट से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो BTC आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से इस लेवल पर आके मार्केट रुका हुआ है फाइनली। आपको कुछ दिन से मार्केट जो है इससे नीचे नहीं आया है, तो ये एक मतलब संतोष भरा बात है कि चलो कम से कम सपोर्ट पे बना हुआ है। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इथेरियम के मतलब देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि 1200 के ऊपर अपने आप को बना पाया, तो वही आपको ये सपोर्ट है जिसके ऊपर ये अपने आप को बना पाया है। तो इसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो एक्सचेंज आपको FTX है, इसने फायर किया है अपने 3 जो प्रमुख एग्जीक्यूटिव्स थे उनको, जैसा कि रिपोर्ट निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो इनकी जो 3 हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स थे ऑफ फेल्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX, उनको क्या किया गया है, तो कथित तौर पे उनको डिसमिस किया गया है, मतलब उनको जॉब से बर्खास्त करके हटा दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो अमॉन्ग देम इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ व्हाट वाज वन ऑफ द इंडस्ट्री लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन तीनों में एक को फाउंडर भी थे, विच इज करंटली इन बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इन द US कोर्ट सिस्टम, जो कि अभी फिलहाल जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग चल रहा है US कोर्ट सिस्टम से, उसमें वो थोड़ा बहुत इंक्लूड है। और जो 3 लोग हटाए गए हैं उसमें ये जो सबसे बड़े मतलब ओहदे पे थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि FTX का जो CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड अब नहीं रहे, वो थे, अभी कोई नया है। और उनको ने भी अभी 1-2 दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया था कि उनको बहुत दुख हो रहा है कि वो FTX के CEO हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंड मैनेजमेंट है या बहुत सारी डाटा या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब होता है ना कि कोई अच्छा सा बना बनाया चीज़ सब कुछ वेल परफॉर्म करता हुआ किसी को मिलता है तो उसमें मज़ा आता है। एक होता है कि एकदम सारे चीज़ को ख़राब कंडीशन में किसी को दे दिया जाए, मतलब उसका मतलब कुछ हो नहीं सकता, या अगर हो भी सकता है तो वो बहुत उसकी पॉसिबिलिटी कम है या बहुत उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। उस फेज में अगर किसी को उसको गद्दी को दिया जाए कि चलो अब तुम राजा बन जाओ, तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे FTX के साथ हुआ है कि जब चीज़ें अच्छा थी तो सैम बैंकमैन थे, उसके बाद से उन्होंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे अब चीज़ें जब दिक्कत में है तो यहाँ पे नए जो CEO हैं उनको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी न्यूज़ थे अभी टाइम पर मुझे जो ठीक लगे मैंने सबको कवर कर दिया है। अब फटाफट से आप लाइक करो, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।